पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, अब बिहार चुनाव से पहले और सीट शेयरिंग से भी पहले इस बात की चर्चा बिहार में तेजी से है कि आखिर मोदी का सबसे बड़ा हनुमान कौन है। अब इसकी चर्चा हम यहां पर क्यों कर रहे हैं? चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग होने वाला है। और देखिए, सीट शेयरिंग जो एनडीए के भीतर जब सीट शेयरिंग होगी तो एनडीए की, अगर बिहार एनडीए को आप ध्यान से देखें तो दो धड़े हैं, यानी दो बड़ा गुट है, एक भाजपा और एक जनता दल यूनाइटेड। तो कुछ लोग भाजपा के संपर्क में है तो कुछ लोग जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है। सीटें दो भाग में बंटनी है, ऐसा कहा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि दोनों ही जो घटक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी है या जनता दल यूनाइटेड है, सीटें इन्हीं दोनों के बीच में बटेंगी। बाकी इनको अपने सहयोगियों को किस तरीके से देना है वो उनको देखना है। कुछ दिन पहले की ही चर्चा है, जब यह बात खूब वायरल हुई कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसके सीट शेयरिंग को लेकर जैसे ही चिराग पासवान के पार्टी के एक सांसद ने जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि देखिए, ये हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है, आप भाजपा से बात करें, आप भाजपा के खाते में हैं। अब ये विवाद वहीं से शुरू हुआ। मतलब एनडीए में भले ही दिखने के लिए 5 घटक दल हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा 2 ही हिस्सों में होगा। और उसके बाद कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, यानी कि जो नरेंद्र मोदी के जो सबसे करीबी होंगे, भाजपा के जो सबसे करीबी होंगे, उनको भाजपा अपने हिस्से से टिकट देगी और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के जो करीबी होंगे उनको जनता दल यूनाइटेड अपने खाते से सीट देगी। इसको लेकर अब चर्चा बिहार में यह है कि आखिर सबसे बड़ा हनुमान कौन है। सबसे बड़ा हनुमान जो होगा उसी को ज्यादा सीटें मिलेगी। और हनुमान की बात करें तो चिराग पासवान का नाम सबसे पहले निकलकर सामने आता है। बिहार में या देश में नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पर चिराग पासवान को लोग जानते हैं। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा कि कई और नेता इस दौड़ में शामिल हो गए। जनता दल यूनाइटेड के एक नेताजी हैं नीरज कुमार, एमएलसी भी हैं, वो मोदी का गुणगान कर लेते हैं। तेजस्वी यादव ने जैसे ही नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा था जाति जनगणना वाले मैटर पर, नीरज कुमार पलटकर जवाब देते हैं, नरेंद्र मोदी के खूब बड़ाई करने लगते हैं। लेकिन अब जो नया नाम इस क्रम में जुड़ा है वो नाम है मांझी जी का। और वो भी मांझी जी का डायरेक्ट नहीं, मांझी जी के बहू का, दीपा मांझी। जी हाँ, दीपा मांझी इमामगंज से उपचुनाव जीत कर आई हैं और सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब एक्टिव रह रही हैं। आपने देखा कि तेज प्रताप वाले मामले पर कितना कुछ उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट वायरल भी हुआ, खूब चर्चाएं हुई। अब दीपा मांझी उसी स्टाइल में खूब सोशल मीडिया पोस्ट कर रही। ताजा जो उनका एक पोस्ट सामने आया है उस पर अब बिहार की राजनीति गर्म हो चली है। पहले उनके सोशल मीडिया पोस्ट को ही देख लेते हैं। तो देखिए, दीपा मांझी सीधे सीधे तेज प्रताप पर नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की पत्नी लालू प्रसाद यादव की बहू रीचेल के बारे में लिखी हैं। देखिए, दीपा मांझी लिखती हैं, नाम बदल लेला से सोच थोड़े बदल जइतो रीचेल भौजी, जे सभे बापूत भ्रष्टाचार के महल में जात पात और नफरत के राजनीति करत रहलन, ओकर संगत में रह रह के तोहरो सोच अब संकुचित हो गेलो, जेकरा पर तू तंज कस रहलू। वही अनुशासन और संकल्प से निकलल हथवा आज देश के ना सिर्फ सुरक्षित रखले हई बल्कि अपन पराक्रमी सैन्य शक्ति पर गौरवान्वित भी हथिन। तू निश्चिंत रहूं, सीमा पर हिंदुस्तानी फौज दुश्मन के छक्का छुड़ा रहले है और भीतर के जे भ्रष्टाचारी लुटेरा और गद्दार हईन उनका लेल इ देशभक्तन के टोली बहुत है। एक बेर अपन ससुर जी से पूछ ल, यही देशभक्तन के चलते
20 साल से ऊपर से उ जेल के हवा खा रहल हथे। तो देखिए आप, ये पोस्ट उन्होंने किया है और ये उन्होंने पलटवार किया है राजश्री के पोस्ट पर। राजश्री यादव के नाम पर एक सोशल मीडिया पोस्ट है। राजश्री यादव ने लिखा है, कभी इन्हें भी सीमा पर जाने का मौका दो। ये लगातार 1925 से अभ्यासरत हैं, आखिर कब तक आपस में लड़ने का अभ्यास करते रहेंगे। तो देखिए, राजश्री यादव का पता नहीं ये ऑफिशियल मतलब पोस्ट है या नहीं है, इसकी पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन हाँ, राजश्री यादव के नाम पर एक सोशल मीडिया पोस्ट है और उसमें साफ साफ तंज कसा गया है राजश्री यादव की तरफ से। आरएसएस के जो गणवेश है जिसमें वो लाठियां भांजते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसकी एक तस्वीर डाली गई है। और राजश्री यादव, जो कि इनका नाम पहले रीचल था, राजश्री यादव किया गया, तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी है, लालू प्रसाद यादव की बहू हैं, और उनके पोस्ट पर अब दीपा मांझी ने सीधे सीधे कड़ा प्रहार किया है और क्या कुछ कहा है हमने वो आपको पढ़कर सुना दिया। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, नरेंद्र मोदी जिस संघ बैकग्राउंड से आते हैं, जिस शाखा से वो आते हैं, उस पर अगर कोई तंज कसता है तो बैकग्राउंड में सीधे सीधे अब दीपा मांझी निकलकर सामने आ रही हैं। मतलब आप समझिए कि अगर नरेंद्र मोदी पर कोई कटाक्ष करता है, नरेंद्र मोदी पर कोई बयानबाजी करता है, तो केवल चिराग पासवान ही नहीं है बोलने के लिए, अब नीरज कुमार भी हैं, दीपा मांझी भी हैं, जीतन राम मांझी ने भी बयान दिया है थोड़ी देर पहले, वह भी हम आपको दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा हनुमान कौन है, इसकी होड़ है। अब ये सीटों में परिणत होता है या नहीं होता है, या इसके पीछे और कोई बड़ी राजनीति है, इसके बारे में भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपके समक्ष जरूर लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।